Today we are going to revise a lesson for Landscape of the Soil. This lesson is written by Nathale Troy. And in this lesson, Nathale Troy is telling us the difference between Western and Chinese painting. She is going to tell us the difference between Western and Chinese painting. And there is she described a painter. The name of that one is who was a Chinese painter Wu Daoji, and there was a Western painter Quentin Matsys. So let's start the summary. Let's start the revision of this one. Lesson 4: Landscape of the Soil. Landscape of the Soil by Nathale Troy. And in this lesson, Nathale Troy is telling us about the painting. So let's start it. Yes, the Landscape of the Soil by Nathale Troy discusses the differences between Western and Chinese style of painting. She is going to tell us about what is the difference between Chinese and Western style of painting. She uses two interesting stories to introduce these styles. तो उन स्टाइल्स को वो बताने के लिए दो स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रही है, दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें बता रही है. Through these two interesting stories, she is going to explain what is the difference between Western and Chinese art. So let's move ahead. First she talks about, in the first story she talks about the last painting done by Chinese master painter Wu Daoji. पहली जो बात करती है वो पहली कहानी में वो वू दाओजी जो कि चाइना के फेमस पेंटर रहे हैं, मास्टर पेंटर रहे हैं, उनकी पेंटिंग के बारे में वो जिक्र करती है. उनकी पेंटिंग के बारे में हमें बताती हैं. जो चाइना के वू दाओजी रहे हैं उनकी पेंटिंग के बारे में हमें बता रही है. एंड वू दाओजी लिव्ड इन 8th century. वू दाओजी 8वीं सदी में थे. 8वीं सदी के पास वो आए थे. His last painting was commissioned by Emperor Zhuangzong of the Tang dynasty. उनकी जो पहली जो पेंटिंग थी या उनकी जो पेंटिंग थी वो टेंग डायनेस्टी के एम्परर थे जुआंगजोंग, उनके द्वारा बनवाई गई थी. और उनकी पेंटिंग में क्या खासियत थी, क्या खास था, वो आगे वो बता रहे हैं. वो दाऊजी पेंटेड ए वंडरफुल लैंडस्केप. दाऊजी ने एक लैंडस्केप को पेंट किया, उसको बनाया ऑन ए पैलेस वॉल, महल की दीवार के ऊपर. सो व्हाट हैपेंड देन इट इज गोइंग टू टेल. सो जो बनाया गया, द पेंटिंग वाज हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन. और पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया गया. सो दैट ओनली द एम्परर कुड सी इट, ताकि राजा ही उसको देख सके. उसने एक ऐसी पिक्चर बनाई, पेंटिंग बनाई दीवार के ऊपर, और वो पेंटिंग को ढक दिया गया स्क्रीन से ताकि राजा ही उसको देख सके. द एम्परर एडमायर्ड द फॉरेस्ट. और जो एम्परर था, कौन, जुआंगजोंग जो था, वो उस पेंटिंग की एडमायर करता था. और उसमें जो माउंटेन्स थे उनकी एडमायर्स करता, उनकी प्रशंसा करता. वाटरफॉल्स उस पेंटिंग में बनाए गए थे, उनकी प्रशंसा वो करता था. और जो वो क्लाउड्स उस पेंटिंग में बने हुए थे, जो जुआंगजोंग था, वो उनकी भी प्रशंसा करता था. तो इस तरह से उसने एक पेंटिंग बनाई जो कि चाइना में बनाई गई. तो फिर आगे क्या हुआ, वन डे दाऊजी टोल्ड द एम्परर. तो एक दिन दाऊजी ने राजा को, जुआंगजोंग को बताया क्या, दैट ए स्पिरिट रिजाइडेड इन द पेंटिंग, कि इस पेंटिंग में एक आत्मा रहती है, एक स्पिरिट रहती है. तो वो दाऊजी ने उसे बताया कि इस पिक्चर में, इस पेंटिंग में एक आत्मा रहती है. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स ए केव इन द पेंटिंग. और उसने उस पेंटिंग में जो गुफा बना रखी थी, उस गुफा की तरफ इशारा किया कि उस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है. तो फिर उसने बताया कि गुफा में आत्मा है. तो दाऊजी देन प्रोसीडेड इनटू द केव टू शो द वे. फिर दाऊजी ने उस प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया, इनटू द केव, उस गुफा में, टू शो द वे, रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए कि वो स्पिरिट, वो आत्मा कहाँ रहती है. बट द पेंटिंग क्लोज बिहाइंड हिम. जैसे ही वो उस दरवाजे पे, उस गुफा के दरवाजे पे पहुंचा, तो उसके पीछे से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है. दाऊजी एंड द पेंटिंग वेनिस्ड बिफोर द एम्परर्स वेरी आईज.
और दावजी और वो पेंटिंग दोनों चीज़ें राजा की आंखों के आगे से ख़त्म हो जाती हैं, ओझल हो जाती हैं और राजा खड़े खड़े वहाँ पे उस पेंटिंग को नहीं देख पाते हैं क्योंकि राजा की पेंटिंग और दोनों दावजी चले जाते हैं। इन द सेकेंड एनेक्डोट, दूसरी कहानी में, ट्रोरॉय नरेट द स्टोरी ऑफ ए मास्टर ब्लैकस्मिथ। तो एक मास्टर ब्लैकस्मिथ की कहानी बताती है दूसरी कहानी में, और क्या कहती है उसको, कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस, और उस पेंटर को यानी कि ब्लैकस्मिथ को मेट्सिस कहा गया है, क्विंटन मेट्सिस कहा गया है, जो कि एक साउथ की कहानी है। तो इस साउथ की कहानी में, इसमें वेस्टर्न की कहानी में क्या बताया है, जो कि क्विंटन मेट्सिस है, जो कि एक ब्लैकस्मिथ है, मास्टर ब्लैकस्मिथ है, वो क्या कहते हैं। सो क्विंटन फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। जो क्विंटन जो कि ब्लैकस्मिथ था, वो एक पेंटर की बेटी के साथ प्यार करने लगता है, बट द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट हिम। बट पेंटर जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन एक ब्लैकस्मिथ का है और उसका प्रोफेशन एक पेंटर का है। इसलिए वो चाहता था कि वो भी किसी पेंटर को ही अपना दामाद बनाएगा, तो इसीलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर जो उसकी बेटी थी, उस बेटी के साथ, उस पेंटर के साथ आगे क्या होता है वो बताया है। सो क्विंटन स्नक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। सो क्विंटन स्नक इनटू द पेंटर स्टूडियो, और क्विंटन जो है वो एक पेंटर के स्टूडियो में जाता है एंड पेंटेड, और पेंट करता है ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, एक मक्खी अपने लेटेस्ट पैनल के ऊपर। द पेंटिंग वॉज सो रियल, और पेंटिंग बहुत अच्छी बनती है, दैट द मास्टर बिलीव्ड इट टू बी ए रियल फ्लाई, और मास्टर जो है वो उस फ्लाई को एक असली फ्लाई समझ बैठता है। और जब वो द ब्लैकस्मिथ था, आफ्टर दैट ही मेड ए गुड पेंटिंग, उसने एक मक्खी बनाई और मक्खी को उसने सोचा कि ये एक असली मक्खी है। तो क्विंटन बिकेम द मास्टर्स डिसिपल, और क्विंटन जो है वो मास्टर का, उसकी बेटी का, मतलब उसके मास्टर का वो डिसिपल, उसका स्टूडेंट बन जाता है, एंड मैरिड हिज बिलव्ड, और उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है। जब उसकी बेटी से उसकी शादी हो जाती है तो आगे फिर क्या होता है, हैविंग नरेटेड दीज स्टोरीज, और ये कहानी बताने के बाद, ट्रोरॉय नाउ डिटेल्स द पेंटिंग ट्रेडिशन बिहाइंड देम। तो ट्रोय ये दो कहानी बताने के बाद, क्विंटन मेट्सिस की और वू दावजू की कहानी बताने के बाद, वो आगे क्या बताती है, डिटेल्स द पेंटिंग ट्रेडिशंस बिहाइंड देम, कि ट्रेडिशंस क्या रही, क्या चलन रहा उन पेंटिंग्स का, वो आगे बता रही हैं। आगे क्या बता रही है ट्रोय, लेट्स सी इट, हम उसको भी पता लगाएंगे। यस, सो आगे की जो कहानियां हैं वो क्या कह रही हैं, लेट्स सी दिस। द वेस्टर्न tradition rests on creating a perfect imitations of the actual world। जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस जो हैं, वेस्टर्न की जो कहानियां हैं, वो वेस्टर्न की जो पेंटिंग बनती हैं, वो पेंटिंग जो होती हैं वो रियलिस्टिक के ऊपर होती हैं, वो परफेक्ट इमिटेशन होती है, परफेक्ट कॉपी होती है, नकल होती है एक्चुअल वर्ड की, यानी कि उसमें वास्तविक दुनिया को दिखाया जाता है और वास्तविक दुनिया की वो कॉपी होती हैं, और उन कॉपीज में सारी बातें जो पिक्चर बनाई जाती हैं वो एक्चुअल वर्ड की बनाई जाती हैं। और वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग रिक्रिएट्स द लैंडस्केप एज द आर्टिस्ट सी इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। तो वेस्टर्न जो फिगरेटिव पेंटिंग होती हैं, रिक्रिएट्स द लैंडस्केप, वो लैंडस्केप बने होते हैं एज द आर्टिस्ट सीज इट, क्योंकि आर्टिस्ट उसको हर एक स्पेसिफिक एंगल से देख देख के बनाता है। ए फिगरेटिव पेंटिंग इज वन, फिगरेटिव पेंटिंग क्या होती है, वो पेंटिंग होती है विच रिक्रिएट्स विद परफेक्ट लाइकलीनेस, जो सच्चाई के साथ, एक्चुअल के साथ, है ना, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। कन्वेस मीन एक मोटे से कपड़े के ऊपर जो बनाई जाती है, वो ये वेस्टर्न की है जो फिगरेटिव पेंटिंग है। और उसके बाद वो आगे ट्रोरॉय बता रही हैं हमें क्या, कि जो चाइनीज ट्रेडिशन डज नॉट टेस्ट ए सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज जो पेंटिंग होती है, उस चाइनीज पेंटिंग में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। तो रेदर द व्यूअर कैन इंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी एंगल, और उसमें जो पेंटर हो किसी भी एंगल से पेंटिंग में घुस सकता है। बट जो हमारी वेस्टर्न की पेंटिंग है उसमें हर एक एंगल को रियलिटी के साथ बनाया जाता है, दर्शाया जाता है। आगे ट्रोरॉय क्या डिफरेंस बता रही है इनमें, वो भी हम देख लेते हैं।
तो आगे कहा जो ट्रोरे कहना चाहती हैं इस पेंटिंग में कि उन दोनों वू दाओ जी यानी कि चाइना और वेस्टर्न की जो पेंटिंग है उन दोनों पेंटिंग में क्या फ़र्क है। तो कहा कि दिस नोशन इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्पेस, और इन दोनों नोशन को क्या कहा जाता है, कंसेप्चुअल स्पेस कहा जाता है। द लैंडस्केप ऑफ द पेंटिंग कि जो पेंटिंग के जो लैंडस्केप्स होते हैं मिरर्स द लैंडस्केप ऑफ द शॉयल, वो आत्मा के शॉयल होते हैं, आत्मा की जो लैंडस्केप्स होते हैं, जो आत्मा की परछाई होती है, जो हम सोचते हैं वही हम बना लेते हैं, वही हमारे सामने होता है। तो आगे जो कह रहे हैं लैंड इसमें जो ट्रोरोय हमें बता रही हैं कि लैंडस्केप ऑफ द शॉयल जो है वो किस तरह से एक इंटरेस्टिंग। अब आगे क्या कहा, उसने कहा when the viewer scroll, wait a second, yes, so when the viewer scrolls down the painting, जब व्यूअर उस पेंटिंग को नीचे खींचता है, स्क्रॉल डाउन करता है, he creates multiple viewing point, तो वो कई तरह के व्यूइंग पॉइंट देख सकता है, बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट उसको वहाँ पे दिखाई देते हैं। और जब वो व्यूइंग पॉइंट को देख रहा होता है तो वो विभिन्न पिक्चर्स उसके सामने आ रही होती हैं। द पेंटिंग इज नॉट फिक्स्ड, रेदर इट शोज डिफरेंट लैंडस्केप्स। जो पेंटिंग है वो फिक्स्ड नहीं होती कि वो क्या क्या लैंडस्केप्स को शो कर रही है, दिखा रही है। एज द रीडर मूव्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, और जो रीडर है वो पढ़ने वाला, देखने वाला उन पिक्चर को शुरू से लेके अंत में चला जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंसुई, और उसे सेंसुई कहा जाता है। अब आगे जो सेंसुई क्या होता है, ये चाइनीज एक वास्तुशास्त्र है।